हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज। तो हम 45 क्वेश्चन कर चुके हैं अपनी 50 क्वेश्चन की इस सीरीज में। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड इवन ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा। सिर्फ 5 क्वेश्चन हमारे और बचे हैं, फिर अपनी सीरीज हो जाएगी कंप्लीट, फिर हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। तो आज हम करेंगे अपना 46 क्वेश्चन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है डिलीट डुप्लीकेट ईमेल्स। इसमें हमें एक पर्सन नाम की टेबल दी गई है जिसके अंदर 2 कॉलम है, अपना आईडी एंड ईमेल। आईडी अपना इन डेटा टाइप का है एंड ईमेल अपना वैर डेटा टाइप का है। टेबल में हमें बता रखा है कि जो अपनी आईडी है वो प्राइमरी की है। ऑल्सो हमें बता रखा है ईच रो ऑफ दिस टेबल कंटेन्स एन ईमेल। द ईमेल्स विल नॉट कंटेन अपर केस लेटर्स, मतलब सारे लोअर केस लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स हैं। हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? राइट अ सॉल्यूशन टू डिलीट ऑल डुप्लीकेट ईमेल्स keeping only one unique email with the smallest ID. For SQL users, please note that you are supposed to write a delete statement and not a select one. अच्छा, तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे ही नहीं, हमें डिलीट करना है इस टेबल में। फॉर पांडा यूज़र्स, अच्छा तो ये आगे की जो लाइन्स है ये पांडा में जो लिख रहे हैं उनके लिए बता रखी है, लेकिन हमें SQL में लिखना है। तो इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से हमें क्लियर हो। तो ये एक एग्जाम्पल हमें दे रखा है जिसमें हमें पर्सन टेबल गिवन है एंड आईडी एंड ईमेल कॉलम गिवन है। तो हमें दिख रहा है 3 रोज है अपनी, आईडी 1 2 3। डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है और अगर कोई डुप्लीकेट होगा तो एक उसमें से रिटर्न करना है जिसकी आईडी स्मॉलेस्ट हो। फॉर एग्जांपल रो 1 पे पड़ा है अपना john@gmail.com एंड सेम ही अपना रो 3 यानी आईडी 3 पे भी अपना पड़ा है john@example.com। तो दोनों में से हम कौन सी आईडी रिटर्न करेंगे? अपनी आईडी 1 वाला रिटर्न करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में लिखा है कि स्मॉलेस्ट आईडी वाला रिटर्न करना है। तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा john@gmail.com फॉर आईडी 1। बॉब एक ही बार आ रहा है तो हम लिखेंगे आईडी 2 bob@example.com। तो ऐसा कुछ अपना आउटपुट आ जाएगा। कुछ नहीं करना, डुप्लीकेट ईमेल्स को डिलीट करना है एंड जो डुप्लीकेट वाले होंगे उनमें से हमें एक को रिटर्न करना है जिसकी स्मॉलेस्ट आईडी होगी। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें एंड अगर नहीं सॉल्व होता तो हमारा सॉल्यूशन देखें। तो चलो अब हम इसकी क्वेरी लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें लिखा था कि हमें सेलेक्ट यूज ही नहीं करना, हमें यूज करना है अपना डिलीट। तो जैसे हम सेलेक्ट बाद में लिखते थे वैसे ही अपना डिलीट भी बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको कैसे करेंगे? हम यूज करेंगे अपना यहाँ पे इनर ज्वाइन। एक ही हमें टेबल गिवन है तो हम सेल्फ ज्वाइन करेंगे दोनों के बीच में। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम पर्सन P1 इनर ज्वाइन पर्सन P2। तो आपस में ही हमने अपने दोनों टेबल को इनर ज्वाइन कर दिया या फिर बोल सकते हैं सेल्फ ज्वाइन कर दिया। फिर मैं लगाऊंगा अपना वेयर कीवर्ड और यहाँ पे लिखूंगा P1.email इज इक्वल टू P2.email, लगाऊंगा एंड और लिखूंगा P1.id इज ग्रेटर देन P2.id। अब इस कंडीशन से क्या होगा? एक तो हम पता लगा रहे हैं कि अपनी ईमेल सेम होनी चाहिए, दूसरा एक आईडी दूसरी आईडी से बड़ी होगी, सिंपल सी बात है। जो बड़ी वाली आईडी होगी उसको हमें डिलीट करना है। तो इसमें हमें बताया कि P1.id इज ग्रेटर देन P2.id। तो कौन सी हम डिलीट करेंगे? ऑब्वियसली हम डिलीट करेंगे अपनी P1 क्योंकि हमें बड़ी वाली आईडी को हटाना है, छोटी वाली आईडी को रखना है। तो मैं इधर लिख दूंगा ऊपर डिलीट P1। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं और ये अपनी क्वेरी एक्सेप्ट हो गई है। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं और ये अपनी क्वेरी सबमिट भी हो गई है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं फटाफट हमने किया क्या। तो हमें एक ही टेबल गिवन थी तो मैंने क्या किया, दोनों टेबल को ज्वाइन कर दिया। अब दोनों टेबल को ज्वाइन करने से क्या होगा, जो दोनों मेल्स है ना वो आमने सामने आ जाएगी। फिर हम अपनी कंडीशन लगा सकते हैं कि 2 मेल अगर सेम हो एंड एक मेल की आईडी दूसरी मेल की आईडी से बड़ी हो तो हम बड़ी वाले को डिलीट कर दें। सिंपल सी अपनी क्वेरी है। हमने ऊपर लिख दिया था डिलीट P1 और अपना P1 डिलीट हो गया। P1 क्यों डिलीट किया? क्योंकि मैंने लिखा था कंडीशन में P1.id इज ग्रेटर देन P2.id। अगर मैं इसका उल्टा लिखता जैसे P1.id इज स्मॉलर देन P2.id, यानी मैं P2 को बड़ा कंसीडर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डिलीट करता अपना P2 और तब भी ये क्वेश्चन रन हो जाता, कुछ ऐसे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।